हेलो बच्चों, क्लास 9 आगे बढ़ते हैं बेटा। आज आप कल आपने 8 जो थ्योरम है 8.8 तक कर ली है। उम्मीद करूंगा कि आपने भी उनको कर लिया होगा। आज थ्योरम 8.9 को स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा। ये वही थ्योरम है जिनका आपने यूज किया था 8.9 और 8.10, जिसके बारे में आपको बात कर रहा था कि बेटा जब आप थ्योरम में करेंगे तब ये आएंगे। एक्चुअल में पहले की आपने वो भी यूज किया है, पर जो मेन टॉपिक आपने यूज किया था जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन निकले थे वो थ्योरम 8.9 है। तो देखो 8.9 थ्योरम क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। 8.9 कह रही है बेटा, the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। एक ट्रायंगल है बेटा ए बी सी, अपन इसका नाम दे देते हैं। इसके दो मिड पॉइंट है, किन्हीं दो साइड हो गए, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ई और एफ। इन दोनों को अपन ने मिलाया, ये ई और एफ जो हो मिड पॉइंट इसने गिवन कर रखा, तो ये इसके पैरेलल होगा। और एक मैंने ये बताया था कि ये इसका हाफ भी होगा, ऐसा कुछ बताया था। तो ये अपन ने थ्योरम बहुत क्वेश्चनों को यूज किया था बेटा इसके ऊपर। तो अपने को जो गिवन है वो ये है, E is midpoint of AB, F is midpoint of AC। और शो हमें करके दिखाना है EF is parallel to BC। एक्चुअल में तो हमें इतना ही शो करना है, पर मैं आपको ये भी बताऊंगा जो अपन ने यूज किया था ये इसके पैरेलल भी होगा, और EF is half of BC ये भी मैं आपको कराऊंगा। हालांकि इसने क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, पर आप करेंगे क्योंकि थ्योरम में अपन ने इनको बहुत यूज किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके हाफ होगा। ऐसा बहुत क्वेश्चनों में अपन ने यूज किया था। ओके बेटा, तो अब अपन इसको करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो उम्मीद करूंगा आपको साफ ही दिखाई दे रहा है बेटा वीडियो। आगे देखो बेटा, आप ऐसा करो, लेट ए लाइन सी एफ, सी से एफ तो ऑलरेडी है बेटा, इसका नाम कोई और दे दो, एम दे दो, सी एम पैरेलल टू ए बी। ठीक बेटा, लेट ए लाइन सी एम, ये अपन एक सी एम एक लाइन लेट कर ली बेटा, ये लाइन इस ए बी के पैरेलल है, ये अपन ने लेट किया है। ओके बेटा, इधर लिख लेते हैं, लेट ए लाइन सी एम विच सी एम पैरेलल टू ए बी, जो कि ए बी के पैरेलल है। ओके बेटा, अब मैं इसको मिला लेता हूं, इसका नाम एन दे दो। ओके बेटा, तो सी एम, अब आप ऐसा करो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल ए ई एफ में आ जाओ, एन ट्रायंगल एफ सी एन में आ जाओ, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल। मैं कहता हूं बेटा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। आप सहमत हो? कैसे? ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो ये बीच वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल ही होगा। तो एंगल जो ए ई एफ है वो इक्वल होगा एफ एन सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसका रीजन है। क्यों बेटा, ए एफ सी एफ के इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि एफ जो है वो मिड पॉइंट है। एफ अगर मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल होगा, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है बेटा, कारण एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये रीजन है। और यहां देखो क्रॉस का साइन बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है बेटा, अपोजिट एंगल। तो एंगल ए एफ ई इक्वल होगा सी एफ एन, अपोजिट एंगल, ये इसका रीजन है।
तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी एक साइड दो एंगल है ए एस ए, ट्रायंगल आपकी ए ई एफ, कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल एफ सी एन। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी बेटा। तो कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, एंगल तो इक्वल होते ही होते बेटा, साथ में साइडें भी इक्वल होगी। तो इसकी कौन कौन सी साइड इक्वल होगी, तो ए एफ तो सी एफ के बराबर हम जानते ही हैं, और इसका मतलब ये और ये भी इक्वल हो गया, ई एफ इज इक्वल टू एफ एन हो गया, एंड जो ए ई है वो किसके बराबर रह गया, फिर सी एन के। देखो बेटा ये और ये तो बराबर हम पहले से जानते हैं, तो ये इसके बराबर साइड आ गई और ये इसके बराबर साइड आ गई, इसका मतलब तो यही हुआ। और ए ई पहले ही बी ई के इक्वल है क्योंकि ई मिड पॉइंट है, तो ए ई और बी ई भी इक्वल हो गया। ए ई जो बी ई के तो पहले इक्वल है, तो ए ई बी ई की इक्वल है, ए ई सी एन की इक्वल, इसका मतलब सी एन भी बराबर हो गया। ओके बेटा, तो देखो बी ई सी एन आपस में इक्वल है, और एक बात आपको बताइए कि ये और ये अगर पैरेलल लाइन है तो ये और ये पैरेलल हो गया। आल्सो जो बी ई है वो पैरेलल है सी एन के, तो ये और ये बेटा इक्वल भी है, ये और ये पैरेलल भी है, तो बी सी एन ई, देन बी सी एन ई इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया बेटा। उम्मीद करूंगा आपको समझ आ रहा है। ये चीज मैंने अपने यूज किया है काफी बार कि अगर इस तरह से ये साइडें आपस में इक्वल आ जाए, ये और ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो एक पैरेललोग्राम हो गया। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये साइड भी इक्वल होगा, देन ई एन इज इक्वल टू बी सी। ओके बेटा, ई एन बी सी के पैरेलल होगा। अगर ये सारी इसके पैरेलल है तो इतनी इतनी भी तो पैरेलल होगी, एंड आल्सो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो देखो हमें यही शो करके दिखाना था कि ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल होगा। ओके बेटा, एक चीज तो अपन ने प्रूव कर दी है। दोबारा से देखो, हो सकता है आपको समझ ना आया हो, मैं यहां से दोबारा से बताता हूं आपको। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर तो थी बेटा, ओके, तो सॉरी कॉन्ग्रुएंस थी, तो ये साइड इसकी इक्वल है, तो ये अपन ने इसके इक्वल मान ली, ई एफ इज इक्वल टू एफ एन, ई एफ इज इक्वल टू एफ एन। ये इसके इक्वल मान ली, ए ई इज इक्वल टू सी एन, और ये पहले इक्वल थी क्योंकि ई है वो मिड पॉइंट है, तो ए ई पहले ही बी ई की इक्वल थी, तो ए ई बी ई के बराबर है और ए ई सी एन के बराबर है, तो मतलब तीनों ही बराबर आ गया। तो इससे बी ई इज इक्वल टू सी एन आ गया, ये और ये इक्वल आ गया, तो ये इक्वल भी है और ये आप पैरेलल भी ले चुके हैं। सी एम ए बी के पैरेलल था, तो ये और ये भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल भी और पैरेलल भी है, तो ये बी सी एन ई क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम में क्या होती है, आमने वाले साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो ये ई एन इक्वल हो गया BC के, और आल्सो जो EN है BC के पैरेलल भी हो गया। पर हमें EN नहीं शो करना, हमें EF करना है, तो EF BC के क्या हो गया बेटा, पैरेलल हो गया। अब आप बताओ BC EN के बराबर है ना, है ना। अब आप बताओ जो EN है उसको मैं EF प्लस FN लिख सकता हूं बेटा, EF प्लस FN, और जो FN है वो EF के बराबर है, कहीं लिखा है ये रहा, FN किसके बराबर है, EF, तो BC EF पड़ा है, FN की जगह दोबारा EF लिख सकता हूँ, तो ये कितना EF हो गया बेटा, 2 हो गया, मल्टी में पड़ा इधर आके कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, बराबर EF। क्या इस सारे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, EF इज इक्वल टू 1/2 BC, क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये EF इज इक्वल टू 1/2 BC तो है, और ये हमें शो करके दिखाना है। तो ये लो बेटा, ये वो थ्योरम है जिसको अपन ने बार बार यूज किया था कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। मैं दोबारा से बताता हूँ बेटा, यहाँ से BE पैरेलल टू CN, BE इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, तो ये BCNE एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, आमने सामने वाली साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो ये तो हम कर ही चुके हैं। तो EN इज इक्वल टू BC हो गया,
और ई एन बी सी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये खास बात होती है। तो हमें ई एन नहीं शो करना, हमें ई एफ शो करना है। तो ई एफ पैरेलल टू बी सी, तो ये हम शो कर चुके हैं, जो कि हमें करके दिखाना था। अब ये और लग गए करने। तो बी सी ई एन के बराबर हम लिख चुके हैं। ई एन को ई एफ प्लस एफ एन, ई एन को ई एफ प्लस एफ एन लिख सकता हूँ। एफ एन जो है बेटा, एफ एन को दोबारा क्या लिख सकता हूँ, ई एफ। तो एफ एन की जगह मैंने क्या लिख लिया, ई एफ। तो दो बार ई एफ आ गया, ये मल्टी में पड़ा इधर की डिवाइड में। तो ई एफ को मैंने इधर लिख लिया, बी सी बाई टू को 1/2 बी सी लिख सकता हूँ, और यही हमें शो करके दिखाना था। ओके बेटा, तो इसको अपन ने बार बार यूज किया था, तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई है। आगे बेटा नेक्स्ट थ्योरम है 8.10, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, सॉरी बेटा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। बेटा एक ट्रायंगल है, ये समझ आ रहा है। ओके, ये एक ट्रायंगल है जिसका अपन नाम ए बी सी दे देते हैं। बाद में बोला इसके किसी वन मिड पॉइंट से, साफ नहीं दिखाई दे रहा बेटा, बाद में बोला कि एक को इसका मिड पॉइंट है, जैसे अपन ये मान लेते हैं, डी इसका नाम लेते हैं, ठीक है बेटा। डी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, पैरेलल टू अनदर साइड। डी से कोई लाइन लेते हैं बेटा, डी ई, ये जो इसके पैरेलल है, तो गिवन आपको ये हो गया डी जो मिड पॉइंट है ए बी का, और D इज पैरेलल टू BC, जो पिछले सवाल में प्रूव करना था वो प्योर गिवन है। इस बाइसेक्ट द थर्ड, ये तीसरी को बाइसेक्ट करेगा, इसको जो E है वो इसका मिड पॉइंट होगा। तो जो शो करके दिखाना है वो ये है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब AE इज इक्वल टू EC। ओके बेटा, तो ये भी थ्योरम अपन यूज करते थे बेटा, और ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन की उल्टी थ्योरम है ये। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये और ये मिड पॉइंट दे रखा था, इसको इसके पैरेलल प्रूव कर रहा था। अब क्यों यार ये और ये इसके पैरेलल दे दी, ये इसको मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो एज इट इज बेटा पिछले की तरह CM एक लाइन ले लो, लेट ए लाइन CM विच जो CM है वो पैरेलल ले लो AB के। ओके बेटा, और इसको आगे ऐसे बढ़ा दो, इसका नाम F बेटा। अब इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल कौन सी में बेटा, ADE एंड ट्रायंगल CFE में, दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दो बेटा। तो देखो बेटा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मानते हो। तो एक तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ भी ये तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो एंगल DAE है वो इक्वल होगा ECF के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। एंगल ADE इक्वल होगा CFE, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके बेटा, साफ दिखाई दे रहा होगा बेटा, चेक कर लेता हूं। ठीक है जी। इसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, पिछले में भी अपन लिखा था एंगल AED इक्वल होगा CEF, अपोजिट एंगल। तो कौन सी सिमिलरिटी होगी बेटा, अब कॉन्ग्रुएंसी, अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी AAA, तीनों की बात। तो एंगल आगे बेटा आपकी ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट्स होगी CFE में। ओके बेटा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है। अब आप बताओ, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है बेटा, तो क्या इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल नहीं होगी? सारी की सारी साइडें आपस में इक्वल होगी। तो AE किसके इक्वल हो जाएगा? देन AE इज इक्वल टू
AC। क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था बेटा? तो ये तो पहले मिड पॉइंट था ही, इसको अपन ने मिड पॉइंट शो कर दिया है। ओके बेटा, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था और यही अपन बार बार जो क्वेश्चन कर रहे थे, इन दोनों थ्योरमों का बहुत ज्यादा अपन ने यूज किया है और उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ भी आई है। और फिर भी बेटा अगर ना समझ आई हो तो बता देना, आपको ये चीज दोबारा समझा दी जाएगी। तो ये शायद इसमें 8.10 ही थ्योरम है बेटा। तो इस प्रकार से हमारी चैप्टर नंबर 8 में जो 10 थ्योरमें थी वो क्लियर हो गई है। ओके बेटा, तो अब अपन बढ़ते हैं हमारे रिवीजन की तरफ। तो कल अपन ने जो रिवीजन किया था वो 2.1 किया था, तो आज का जो रिवीजन है बेटा आपका वो 2.2 का है बेटा। ठीक है बेटा, और ये जो रिवाइज जो वर्क कर रहे हो बेटा, आप साथ साथ में एग्जाम्पल अपने आप करते रहना। ओके बेटा, तो जैसे कल 2.1 दी थी तो उसके जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको करने हैं। आज जैसे मैं 2.2 दे रहा हूं तो उसमें जितने भी एग्जाम्पल है वो भी साथ साथ आप रिवाइज करते रहना, ताकि एग्जाम्पल के लिए हमें अलग से टाइम ना लगे। ओके बेटा, तो आज का वर्क है 2.2 आपको रिवाइज करनी है विद एग्जाम्पल। ओके बेटा, तो आज का रिवीजन वर्क आपको मिल गया है और आगे रिटन वर्क भी मिल गया और हमारा चैप्टर नंबर 8 भी बेटा पूरा हो गया है। ओके, थैंक यू बेटा।